राज्यसभा चुनाव को लेकर के लोबिन हेम्ब्रम ने जेएमएम को नसीहत दी है। कहा है कि भूमिपुत्र को ही पार्टी टिकट दे, पार्टी के आदेश का करूंगा पालन, लेकिन बाहरी को पार्टी नहीं दे टिकट। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और इसको लेकर के लोबिन हेम्ब्रम का एक बहुत बड़ा बयान आया है कि भाई यहां पर से देखिए, उम्मीदवार अगर जेएमएम बनाता है तो वो भूमिपुत्र ही चाहिए, यानी माटी का लाल ही चाहिए। किसी बाहरी को अगर टिकट दीजिएगा तो ये ठीक नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम वो है, जेएमएम के विधायक हैं बोरियो से, और अभी यात्रा कर रहे हैं पूरे झारखंड की 1932 अधिनियम खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर के। सहयोगी राकेश हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले लोबिन ने क्या कहा है एक बार सुन लीजिए आप। तो लोबिन ने जो कहा है वो हम आपको सुना देते हैं। एक बार लोबिन ने जो कहा है वो सुनाइए एक बार। देखिए, अभी राज्यसभा चुनाव का अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अभी कुछ दिन में अभी होने भी होगा, समय पर होगा, लेकिन हम तो इस पर नहीं कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन बट मेरा इस मिट्टी से लगाव है। मेरा सुझाव के तौर पर हम बोल रहे हैं इसको कि कम से कम इस झारखंड की मिट्टी के लोगों को ही मिलना चाहिए। मेरा अपना एक सुझाव है। आज जैसा पार्टी निर्णय करेगी वो अलग बात है, उसको भी हम मानेंगे, लेकिन मेरा अपना सुझाव है। सुझाव क्या है? बहुत अच्छी बात है। जिसकी राजनीति आपने की है उसी को लेकर के आप सुझाव दे रहे हैं। राकेश हमारे साथ है। राकेश, सुझाव में भी बहुत कुछ है। राकेश। नहीं, बिल्कुल, देखिए, उन्होंने अपनी भावना से पार्टी को अवगत कराया है और आपको भी पता है कि जून में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर झारखंड में चुनाव होने हैं और वर्तमान में इन दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एक पर तो मुख्तार अब्बास नकवी हैं और एक महेश पोद्दार की सीट जो है वो खाली होने जा रही है। टर्म पूरा हो चुका है और जून में दोनों सीट पर चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर सुगबुगाहट कहीं ना कहीं झारखंड में अब महसूस की जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी ने 2 नाम सजेस्ट किए थे। इरफान अंसारी की तरफ से ये कहा गया था कि नहीं, इस बार मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए, प्रथम वरीयता में कांग्रेस के उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आगे करे और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा दिल दिखाए। एक तो अपने पिता के नाम की उन्होंने एक बार फिर से रखा था कि उनको राज्यसभा भेजना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी कमिटमेंट किया गया था, और दूसरा उन्होंने जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उनके नाम का जिक्र किया था। तो इस बात को लेकर सुगबुगाहट और चर्चाएं अब राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही है भारती। और इस बीच लोबिन हेम्ब्रम जो इन दिनों सुर्खियों में है लगातार, आप उनको फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर भी कह सकते हैं, जिस तरीके से लगातार वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो मीडिया में बयान देने का मामला हो या सड़क पर आंदोलन करने का मामला हो। और उसी क्रम में लोबिन दा ने कहा है, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत भावना है, उन्होंने कोई नसीहत पार्टी को नहीं दी है, वो अपनी भावना से पार्टी को अवगत करा रहे थे। और उनका कहना है कि देखिए, भूमिपुत्र को ही राज्यसभा में यहाँ से पार्टी भेजे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, जिस उम्मीदवार के साथ पार्टी जाएगी, हम उस उम्मीदवार को वोट करेंगे, हम उस उम्मीदवार के साथ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी भावना से पार्टी को अवगत कराया है कि भूमिपुत्र हो तो ज्यादा बेहतर हो, कोई थैली शाह ना हो, क्योंकि झारखंड का इतिहास रहा है हर बार कहीं ना कहीं बाहरी से कोई व्यक्ति आता है, कोई थैली शाह आता है और उसको यहाँ से राज्यसभा भेजा जाता है। तो ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए, कोई यहाँ का भूमिपुत्र हो, उनको मौका मिलना चाहिए। भारती। बिल्कुल। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लोबिन हेम्ब्रम का ये जो सुझाव है, इस सुझाव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो गौर करना ही चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।